ये बट्टेबाज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बात मैं आज आपके चैनलों के सामने क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं उसके नक्शे कदमों पे चलता हूं। 100 रुपए तो हो गया, इंशाल्लाह 120 रुपए तक लिख जाता हूं, तो क्लियर कट ये समझ में आ रहा आने वाले दिनों में ना डीजल, ना पेट्रोल, ना गैस, ना महंगाई कम होने वाली है। तो अब आज उजड़ा हुआ चमन है हिंदुस्तान, आज ये उजड़े हुए चमन को आप कैसा संभालते? तेल का रेट आग में तब्दील हो गया, और ये जो नया है गिल, अब उन्हें क्या करता कि कौन सी कला दिखाता कि आज धरना चौक के ऊपर कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब की सदारत पे पेट्रोल, डीजल, गैस की जो बढ़ती हुई कीमत है और गरीब कमजोर आवाम के जिंदगियों में जो आग लगी हुई है और कंटिन्यूसली ये साल के अंदर मेरे हिसाब से 40 टाइम से ज्यादा रेट आप बढ़ा दिए। और हैरत की बात है, जो परसों तक पेट्रोलियम मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, जब उनसे पूछते साहब नेपाल में जो सीता का वतन है वहां पे पेट्रोल का रेट कम है, श्रीलंका जो रावण का वतन है वहां पे पेट्रोल का रेट कम है, मगर राम के वतन के में पेट्रोल का रेट इतना क्यों बढ़ा हुआ है? तो धर्मेंद्र प्रधान ये बात बोलते, देखिए साहब, कोरोना वायरस में 35,000 करोड़ रुपीस हम टीके के लिए, वैक्सीनेशन के लिए खर्चा कर रहे हैं, और फर्स्ट वेव में प्रधानमंत्री कल्याण योजना में जो हम 80 लाख करोड़ लोगों को राशन सप्लाई करे, उसमें 1 लाख करोड़ हुए। उससे पहले का स्टेटमेंट उनका यह था कि हम डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, हाईवेज, रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे को पैसा खर्चा करना पड़ रहा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो नौकरियां, रोजगार आएगा। अरे हम बोले, प्रधान साहब तुम्हारे को पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट कई को बढ़ाए बोल के हम पूछे, तो क्या पूरा तुम बजट बोलते क्या? तो हिंदुस्तान का पूरा बजट खाली गरीब की जेब को तकलीफ देके आप हिंदुस्तान का पूरा चला रहे हैं क्या? तो आप जो नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी कंटिन्यूसली कांग्रेस की हुकूमत को ये बताते थे कि ये हुकूमत स्कैम की हुकूमत है और ये हुकूमत महंगाई की हुकूमत है बोल के, नरेंद्र मोदी और बीजेपी बोलते 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 आप पावर में आ गए, और आज 7 साल हो गए। अब आप देखिए, जब 2014 था, मनमोहन सिंह साहब थे, एक्साइज फीस कितनी थी? 3 रुपीज 56 पैसा। आज कितना है? 31 रुपीज 80 पैसा। आप रेट लगा लीजिए, 100 गुना बढ़ गए। सो कांग्रेस की एक मांग है कि आप इमीडिएटली आप रोल आउट करिए जीडीपी। एक जगह बोलता हूं नरेंद्र मोदी में, जीडीपी कौन बोला गिरा हुआ है? जीडीपी तो बढ़ा हुआ है। जी फॉर गैस, डी फॉर डीजल, पी फॉर पेट्रोल। तो ऐसा जीडीपी आप बढ़ा के देश को बट्टेबाज बातें करके, देश को गुमराह करके आप आपकी गवर्नमेंट चला रहे हैं। एक भी स्कीम आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ नरेंद्र मोदी जी। और आज जो कोरोना के बाद, फर्स्ट वेव के बाद, सेकेंड वेव के बाद लोग पलटा के पूछ रहे हैं, आम आदमी पूछ रहा, कोरोना मार दिया, लॉकडाउन नौकरियां खींच लिया, और महंगाई बेचैन कर दिया, परेशान कर दिया। और एक ही जो महंगाई है उसका लिंक है, पेट्रोल डीजल जब बढ़ता, ऑटोमेटिक राशन, दूध, दाल, मसूर,
छोटी छोटी चीज के ऊपर इसका इफेक्ट गिरता। आज आमदनी नहीं है, नौकरियां चले गए। सेंटर फॉर इकोनॉमिकल सर्वे बताती कि एक साल के अंदर 2,50,00,000 नौकरियां चले गए। एक साल के अंदर 23 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास से गरीब हो गए। 97% लोग की आमदनी कम हो गई। कितनी? 97%। वो जो 3% है वो नसीब वाले हैं, और वो जो भी 3% है, अगर से वो हिंदुआ हैं तो मंदिर को जाके अगरबत्तियां जलाओ, मुसलमान है तो शुक्राने की नमाज पढ़ो। ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सिर्फ बकवे की गवर्नमेंट है, खाली आके बोलना 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 बोलना। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप मन की बात बोले, अरे मेहरबानी करके कभी जन की बात तो करो आप। अरे नरेंद्र मोदी जी, कभी आप पेट्रोल डीजल और गैस के बारे में बात करो आप। अरे नरेंद्र मोदी जी, कभी आप महंगाई के बारे में बात करिए आप। तो आज जो ये गवर्नमेंट है, और मैं आवाम से गुजारिश करता हूं, देखो साहब, आवाम में जब आक्रोश आएगा, आवाम में जब गुस्सा आएगा, और जब आवाम सोचेंगी कि हाँ हम तब्दील कर सकते, तो जब आप तब्दील होता ये मामला। कांग्रेस पार्टी का काम है हम एहतजाज करते, मगर ये आवाम का काम है कि आप आक्रोश में आएंगे और जल्द से जल्द ये बट्टेबाज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप खत्म कर देंगे। क्योंकि एक बात मैं आज आपके चैनलों के सामने क्लियर कट बोल रहा हूं, जैसा धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री चेंज हुई और वो हरप्रीत गिल आया, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था मालूम? उसका स्टेटमेंट था नया पेट्रोलियम मिनिस्टर का कि जो पुराना पेट्रोलियम मिनिस्टर है बहुत अच्छा काम करा, मैं उसके नक्शे कदमों पे चलता हूं, 100 रुपए तो हो गया, इंशाल्लाह 120 रुपए तक लेके जाता हूं। तो क्लियर कट ये समझ में आ रहा, आने वाले दिनों में ना डीजल, ना पेट्रोल, ना गैस, ना महंगाई कम होने वाली है। तो अब आवाम को डिसीजन लेने का है कि मेहरबानी करके आप लोग दिल पे लेइए, आप लोग आक्रोश में आइए, और आप लोग एक जहन बनाइए। जो आप जहन बना के बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेके आए थे, आज वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी आपकी तकलीफों को मद्देनजर रख के काम नहीं कर रहा। आज उजड़ा हुआ चमन है हिंदुस्तान, आज ये उजड़े हुए चमन को आप कैसा संभालते? तेल का रेट आग में तब्दील हो गया, और ये जो नया है गिल, अब उन्हें क्या करता कि, कौन सी कला दिखाता कि, क्या करता कि। मगर रही बात, आवाम से फिर से एक टाइम गुजारिश है, रेटा कम होने वाले नहीं है, मेहरबानी करके बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद।